तो दोस्तों, आज जो हमने आपको क्राइम की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हूँ, ये अभी करंट की घटना है जो कि 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटित हुई। मैं इसमें डेट वार इसका घटनाक्रम आपको बताने के जा रही हूँ। 9 अगस्त को 2024 कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला। उनकी गले की हड्डी टूटी हुई थी, उनकी आंखों से और उनके मुंह से खून बह रहा था, साथ ही उनके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उनको देखकर साफ लग रहा था कि उनके साथ खूबानियत हुई है। इसके बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को इस क्राइम का मुख्य आरोपी बनाया गया, क्योंकि जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो अर्धरात्रि को संजय रॉय सेमिनार हॉल में जाता हुआ दिखा और वह 40 मिनट तक सेमिनार हॉल में ही था और 40 मिनट के बाद वह उस सेमिनार हॉल से बाहर आया। साथ ही उसका ब्लूटूथ क्राइम स्पॉट से मिला और उसके शूज पर लेडी डॉक्टर के ब्लड के निशान मिले, जिससे कि उसे मुख्य आरोपी बनाया गया। 12 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कहा कि पीड़िता मेरी बेटी की तरह थी और इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। 13 अगस्त को यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन FORDNA ने इसके विरोध में अपना प्रदर्शन तेज किया। 14 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने हिंसा हुई और लगभग 1000 लोग इकट्ठे हुए। 15 अगस्त को FORDA ने फिर से हड़ताल शुरू कर दी और IMA ने 17 अगस्त को देश भर में हड़ताल की घोषणा करी। 16 अगस्त को संदीप घोष को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि इस सारे घटनाक्रम में संदीप घोष की जो उपस्थिति थी वो संदिग्ध थी। सबसे पहले उन्होंने इस घटना को छुपाने का प्रयास किया, साथ ही उन्होंने घटनास्थल की कोई सुरक्षा नहीं की, जिससे कि कई महत्वपूर्ण सबूतों से छेड़छाड़ हो गई। उन्होंने सबसे पहले पीड़िता के परिवार को ये सूचना दी कि आपकी बच्ची बीमार है। तो मेरा जहाँ तक सोचना है, अगर संजय घोष अपने इरादे में कामयाब हो जाते और इस जघन्य अपराध को आत्महत्या बता देते थे, तभी दुनिया के सामने ये बात आती ही नहीं कि उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ है और वह संजय रॉय जैसा अपराधी किसी अन्य महिला के साथ भी यही अपराध करता। इसके बाद 17 अगस्त को IMA ने देश भर में हड़ताल कर दी। 18 अगस्त को सीबीआई ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया, जिसमें सीबीआई ने बताया कि वो सारी पूछताछ के दौरान बहुत ही सहज था और सामान्य तरीके से जवाब दे रहा था और उसने ये बात एक्सेप्ट की कि उसने रेप के बाद लेडी डॉक्टर की हत्या की है। 19 अगस्त को AIIMS ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने इस घटना के विरोध में OPD लगाई, जिसमें कि 71 पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर्स थे। उन्होंने PM से इस घटना में हस्तक्षेप लेने की मांग की। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ज्ञान लिया और मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए 14 मेंबर्स की टास्क फोर्स टीम बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते हैं। 21 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा के लिए CISF की नियुक्ति की गई। साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई थी उसके विरोध में 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 3 अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। इसके पश्चात 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता में जो जघन्य अपराध हुआ है उसके अंदर जो पुलिस की भूमिका रही है वो बहुत ही लापरवाही वाली रही है। हमने 30 साल के अपने करियर में ऐसी लापरवाही पुलिस की
कहीं नहीं देखी है। इसके बाद ममता बनर्जी सीएम जो कि कलकत्ता की, उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी और कहा कि देश भर में रोज 90 बलात्कार और हत्याएं होती हैं, इसके लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। तो सीएम साहिबा, पीएम तो बना लेंगे देश के लिए कानून, और कानून है भी सही, उनको लागू करने की जरूरत है, लेकिन कम से कम आप अपने राज्य में तो महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता कीजिए। इसके पश्चात सीबीआई ने 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट की कोर्ट से अनुमति ली। पॉलीग्राफ टेस्ट एक वो टेस्ट होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर पर मशीनें लगाई जाती हैं और ये पता लगाया जाता है कि वो जो कह रहा है ये सच है या झूठ बोल रहा है। हालांकि इस दौरान जो कुछ कहता है वो उसे सबूत नहीं माना जाता, लेकिन इससे सीबीआई और पुलिस को ये जानकारी मिल जाती है कि अब तक जो हमने उससे पूछताछ करी थी वह सही है या गलत है, या वह बातचीत के दौरान ऐसा कोई हिंट दे देता है जिससे कि सीबीआई या पुलिस को कोई पुख्ता सबूत मिल जाता है, तो वह सबूत कोर्ट जरूर मान लेती है। 24 अगस्त को आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 फेलो डॉक्टर और एक वॉलेंटियर गुलाम का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। इसके बाद 25 अगस्त को संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उसकी रिपोर्ट में क्या है वो जैसे ही आएगी तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस पूरी घटना में मेरी राय ये है कि ये पहली घटना नहीं है जिसके लिए पूरे देश में इतना बवाल हो रहा है और इतना बवाल करने की और लोगों को परेशान होने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। गवर्नमेंट को दिखाई नहीं देता कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। गवर्नमेंट सोई हुई है क्या कि जनता को सड़कों पर आना पड़ता है। जब भी इस तरह का कोई क्राइम होता है, खास करके महिलाओं के लिए, जब स्पष्ट है कि अपराध इसी ने किया है, जो मौके पर जो सबूत मिले हैं और स्पष्ट हो रहा है कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो तुरंत 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति को दंडित कर देना चाहिए। और रेप और इस तरह से बर्बरता से किसी की हत्या किसी महिला की जा रही है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई आम महिला, ऐसे व्यक्ति को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि उस संजय रॉय जैसे जानवर को उस हॉस्पिटल की जो लेडी डॉक्टर्स है उन्हीं के हवाले कर देना चाहिए, तो वो उसको भी उतनी ही दर्दनाक मौत दे जैसे कि उसने उस महिला डॉक्टर को दी है। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में ये अपराध हो रहा है और आए दिन महिलाओं का रेप के बाद हत्याएं हो रही हैं, तो इससे बचने का तो मुझे ये लगता है कि ऐसे अपराधी को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए और उसका कोई अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए, ताकि उसको देखकर अन्य अपराधी जिनके मन में ऐसा अपराध पैदा हो रहा है या करने की सोच रहे हैं, वो ऐसा अपराध करने से पहले 1000 बार तो नहीं पर लेकिन कम से कम 1 बार जरूर सोचे। तो हो सकता है कि हमारे देश में जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यदि आपको मेरी यह क्राइम रिपोर्ट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि इसमें कोई कमी रह गई हो तो मुझे अपने कीमती सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।